आनंद आपको नहीं मिलेगा। उस सन्मुख आप वहां मोबाइल में नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया श्रोताओं, स्थान की प्रधानता होती है। तो हम लोग जल भरने के लिए गंगा में जाते हैं, जल भर करके फिर थोड़ा नगर में घुमाते हैं। तो नगर में क्यों घुमाया जाता है? तो नगर में इसीलिए घुमाया जाता है श्रोताओं, हम कलश यात्रा के द्वारा देवी देवताओं को आवाहन करते हैं। गांव में जैसे ग्राम देवी मंदिर होता है, ग्राम देवता गांव में, तो कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शिव जी का मंदिर है, कहीं राम जी का मंदिर है, कहीं दुर्गा माता का मंदिर है, कहीं काली जी का मंदिर है। तो कई मोहल्ला में हम लोग घूमे आज कलश लेकर के। तो उन गांव में देवी देवताओं को हम लोग जाकर निमंत्रण दिए कलश यात्रा के माध्यम से। हे गांव के देवी देवताओं, हनुमान जी, शिव जी, काली जी, दुर्गा जी, हम रानीगंज, पुरानी हाट, 12 नंबर वार्ड वाले श्रीमद् भागवत कथा इस चैत्र नवरात्र के शुभ उपलक्ष्य में बैठा रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। और इस यज्ञ में आप पधार कर और आप इस यज्ञ को सफल बनाएंगे। इसीलिए हमने कलश यात्रा को घुमाया है गांव में जल भर करके। ये मुख्य उद्देश्य श्रोता है, इसलिए हम लोग कलश यात्रा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कलश का स्थापना कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये यात्रा हो गया निमंत्रण देना। और यहाँ जो बिठाई की जाता है, तो कहा जाता है श्रोताओं, जिस देवता के लिए कलश बैठाया जाता है वो कलश को हमें वही देवता मानना पड़ता है। जैसे अभी आप सबने चैती नवरात्र में कलश बैठाया है, तो उसी कलश को आप देवी दुर्गा माता मान करके उसका पूजा करेंगे। या विश्वकर्मा पूजा में आप कलश बैठाते हैं, तो उसी कलश को आप भगवान विश्वकर्मा मान करके आप उसका पूजा करेंगे। सरस्वती पूजा में आप कलश बैठाते हैं, तो उसी कलश को आपको सरस्वती माता मान करके उसका पूजा करते हैं, फिर जल में विसर्जन कर देते हैं। तो ये हो गया यात्रा और एक हो गया स्थापना। तो यात्रा क्यों किया जाता है और स्थापना क्यों किया जाता है आपको मालूम पड़ गया। जो नगर भ्रमण कराया तो हम देवी देवताओं को सबको निमंत्रण दिया और स्थापना जो किया, तो जिस देवता के लिए स्थापना किया वो देवता का हमें पूजा करना है। तो भागवत में कहा गया श्रोताओं, हम भागवत में कल भगवान विष्णु का ही माना जाएगा। भागवत में कहा गया है, आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, हनुमान जी का, शिव जी का, काली जी का, दुर्गा जी का, कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा माना जाएगा। ये भागवत में कहा गया है। और रामचरितमानस में दिया गया है, आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो वो पूजा राम जी का ही माना जाएगा। शिव पुराण में दिया गया है, आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो वो पूजा भगवान शिव का माना जाएगा। तो भागवत में आप सबों ने कलश बैठाया है तो भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा माना जाएगा। अब मानो किसी देवी देवता का पूजा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का ही पूजा माना जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कलश को स्थापना करके बैठाते हैं। ये हो गया कलश स्थापना और कलश यात्रा। उसके बाद कलश के ऊपर में हम लोग नारियल रखते हैं। कलश के ऊपर में नारियल रखते हैं। नीला रंग और पीला रंग रामचरितमानस में दिया गया है श्रोताओं, नीलांबुज श्यामल कोमलम सीता समारोपितवान भावम पावनं महासायक चारु चापम नमामि राम परभवंशनाथम। तो यहाँ कहा जा रहा है श्रोताओं, नीलांबुज माने नील वर्ग। तो नील वर्ग में कौन है? तो नील वर्ग में है भगवान शिव। नील वर्ग में कौन है? तो भगवान शिव है। इसलिए कहा गया नीलांबुज श्यामल। श्यामल वर्ग में कौन है? तो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। तो ये श्यामल वर्ग में